Who is this lady? How old is she? She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati. Fofoca, sorri demais. Não, vou botar fofoca. Gente, ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. दोस्तों, विगत 3 माह से जिस तरीके से दिन रात, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो पार्टियां हों, सभी बिहार के सियासत के 2025 विधानसभा चुनाव का आज पहले चरण का मतदान है। इसका इंतजार लोग बड़े लंबे समय से कर रहे थे। लोकतंत्र की इस महापर्व में आज बिहार की जनता अपने भविष्य का फैसला करने के लिए मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंच रही है। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये चुनाव राज्य की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहे हैं और आज का दिन इस चुनाव समर की दिशा और दफा तय करने में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 6 नवंबर 2025 को पहले चरण में राज्य की कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन 121 सीटों पर कुल 1314 उम्मीदवार हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 121 सीटें 18 जिलों में फैली हुई, जहां 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1 करोड़ 98 लाख पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख महिला, क्योंकि ये बहुत जरूरी है महिला और पुरुष के वोटों का समझना। रही बात तीसरे लिंग के मतदाता भी इसमें शामिल हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इस चुनावी रण में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच। एक तरफ एनडीए बिहार में विकास की गति को तेज कर रखने की निरंतरता को बनाए, भ्रष्टाचार और पूर्व के जंगल राज को रोकने के लिए मैदान में है, तो दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पलायन की रोकथाम, 20 साल के एनडीए के शासन के बदलाव की मांग को लेकर जनता के बीच में है। आज पहले चरण में कई चेहरे की बात कर लें तो चुनाव में परिणाम क्या होता है, वोट क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से नया एंगल सेट किया प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने, उसको भी इनकार करना संभव नहीं है। बूथों से लेकर के अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लगी हुई भीड़ में ये 3 पहलू हैं, यानी 2 पहलू तो मुझे लगता है एक लंबे समय से है, लेकिन तीसरे पहलू की अगर बात कर लें तो जनसुराज आपको हर जगह दिख रही है। राघोपुर जहां से खुद तेजस्वी मैदान में है, हसनपुर सीट से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से मैदान में है। इसके अलावा कुछ और सीटें भी हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं। अलीगढ़ से बीजेपी ने मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को आपने काफी सुना होगा, चर्चा में रही हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, जिससे ये सीट काफी चर्चा में। मोकामा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार आनंद सिंह, जो कानूनी मामलों में उलझे, हत्या के आरोप की चर्चा आपने सुनी होगी, और वो हमेशा आज कोई पहली बार सुर्खियों में नहीं है, बहुत सारे कारण उनको सुर्खियों में, उनके आपराधिक रिकॉर्ड उनको सुर्खियों में रखते हैं। वही रघुनाथपुर सीट पर दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन, चूंकि शहाबुद्दीन का भी एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा तंत्र माफिया और ऐतिहासिक रहा, तो उनके बेटे उसामा साहब के उतरने से ये मुकाबला भी बहुत रोचक है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए गए हैं। लाइव वेबकास्टिंग के जरिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। सुबह 7 बजे मैदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। खासकर सहरसा जैसे इलाकों में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई थी, जो मतदाताओं के लिए भारी उत्साह दिखाता है। जैसे मतदान शुरू हुआ, पटना और सहरसा समेत सभी 18 जिलों के मतदान केंद्रों पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचने लगे। यहां तक कि वैशाली में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एक मतदाता भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा और ये नजारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। मतदाता संख्या की बात करें तो कुल 3 करोड़ से अधिक वोटर्स में से करीब महिलाओं और पुरुषों का, जो खासकर तीसरे लिंग में, तीनों में रुझान जिस तरीके से रहा या देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि एसआईआर पे चर्चा, पैदल यात्रा, वोट बचाओ, वोट चोरी, कई तरीके की चीजें आपने
चुनाव प्रचार के दौरान सुनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर वोटर्स से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। उन्होंने लिखा, पहले चरण के सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के इस महान पर्व बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विशेषकर युवा और पहली बार वोट डालने वाले में बहुत उत्साह होता है, इसलिए उन सबका स्वागत है। इसके बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भविष्य की चिंता के लिए और 20 वर्ष की सरकार को बदलने के लिए, पर सीधे रूप से तो नहीं लेकिन सावधानी पूर्वक सोचने और महागठबंधन के समर्थन में वोट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, अपने भविष्य के लिए सोचकर वोट कीजिए। बिहार के बिहार को बदलाव चाहिए और वो बदलाव महागठबंधन ही ला सकता है। वहीं रघुनाथपुर सीट को लेकर चल रही चर्चाओं पर दिवंगत साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने कहा कि ये कोई हॉट सीट नहीं है और विकास पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी है। मधेपुरा के एक मतदान केंद्र से एक घटना सामने आई है जहां एक ईवीएम मशीन में खराबी के कारण मतदान अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। हालांकि अधिकारियों ने तेजी दिखाई और मशीन को ठीक कर दिया गया। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से पुनः शुरू हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार किया और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल के शासन के बाद अब बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक युवा सरकार बनाने की वकालत की। उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, बिहार का भविष्य अब उन्हें ही तय करना होगा। उन्होंने कहा कि 20 साल से जो शासन चल रहा है अब जनता बदलाव चाहती है। इस बार बिहार के युवा अपने हक की सरकार चुनेंगे। रामविलास पासवान वाली पार्टी लोक जनता पार्टी के नेता अरुण भारती ने एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बिहार विकास के राह पकड़ चुका है। जंगल राग से रोकने के लिए इस सरकार को बनाए रखना जरूरी है। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, पलायन रोके और लोहिया कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करे। मैथिली ठाकुर ने बिहार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, लोगों का स्नेह और समर्थन देखकर दिल भर आया है। जनता आशीर्वाद दे रही है और मुझे विश्वास है कि हमको सेवा का अवसर मिलेगा। जहां एक तरफ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने चुनाव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन के गढ़ वाले इलाके में जानबूझकर बिजली काटी जा रही ताकि मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया जा सके। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी ने इन दावों को निराधार और भ्रामक बताते हुए खारिज किया और कहा कि पूरे राज्य मतदान शुरू हो चुके हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और वोटिंग व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 18 जिलों में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, पारदर्शिता के एक इम्तहान का भी है, क्योंकि लगातार अभी कल की शाम आप जरूर दोपहर आपने देखा होगा कि हरियाणा को लेकर के किस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप राहुल गांधी ने सबूतों के साथ दिए और वोट चोरी की बात की। इस बार बिहार चुनाव को देखने भारत आई है 7 देशों की एक टीम। इंडोनेशिया, कोलंबिया, फ्रांस सहित कुल 16 प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया को देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल इलेक्टोरल विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत के लोकतंत्र को परख रहे हैं और ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बिहार का चुनाव दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक बन गया। बिहार चुनाव का असली लड़ाई सड़कों पर नहीं, मुद्दों पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुद्दे अब भी वही हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन। पिछले 2 दशकों से यही विषय बिहार की राजनीति का केंद्र बने रहे। तेजस्वी यादव कहते हैं, बिहार में युवाओं के पास डिग्री है पर नौकरी नहीं। वहीं एनडीए का दावा है कि बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन जनता के बीच चर्चा है क्या ये विकास आंकड़ों में है या जमीनी हकीकत पर। मित्रों, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, विगत 3 वर्ष की पैदल यात्रा और बिहार के चुनाव को आजादी के बाद या राज्य बनने के बाद जिस तरह के पहला एंगल, एक नया मोड़, जंगल राज के बाद नीतीश के विकास, और इन दोनों से तीसरी लाइन जो प्रशांत किशोर ने खींची है, पहले दिन से पलायन की बात, रोजगार की बात, बिहारी अस्मिता की बात, बिहारी सम्मान की बात, एक नई दिशा, तो उसकी भी चर्चा आप देखेंगे बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और हर विधानसभा स्तर पर। और ये मानना पड़ेगा कि इतने कम समय में 200 बड़ी पार्टियां हैं मित्रों, 243 सीट पर पहली पार्टी है विगत लंबे वर्षों बाद, या कहेंगे कांग्रेस के शासन जब से बिहार में खत्म हो उसके बाद गठबंधन की राजनीति में, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे वो महागठबंधन हो, पूरी सीट कोई पार्टी नहीं लड़ने की क्षमता है। वो अगर क्षमता किसी में है तो प्रशांत किशोर में है। और प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाते हैं,
उसका 50%, क्योंकि आज पहले चरण का वोट है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है, ये 14 नवंबर को परिणाम आएगा। लेकिन देखने में जो दिख रहा है, पहले नजर में जो दिख रहा है कि अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे और एनडीए की बात करेंगे तो जनसुराज के और प्रशांत किशोर की बात की बिना नहीं रह सकते। बिहार का चुनाव एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अब इसमें मनोरंजन जगत के चेहरे भी दिख रहे हैं। खासकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच की बयानबाजी ने सोशल मीडिया पर हवा चला दी। नचनिया से लेकर के आपने बहुत सारी बातें पीछे सुनी होगी। और खेसारी ने हाल में कहा, जनता को मेरे या किसी की निजी बातों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ बिहार की व्यवस्था से। मैं यहाँ विकास के लिए आया हूँ, किसी की बुराई के लिए नहीं। राम मंदिर के सवाल पर खेसारी ने कहा कि वो आस्था का विषय है, लेकिन मेरा मकसद बिहार के विकास पर बात करना है। हम राम के विरोधी नहीं है, आपके विचारधारा के विरोधी हैं, उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। वहीं पवन सिंह और खेसारी की पुरानी राइवलरी भी एक बार सुर्खियों में रही। वो अलग बात हो गई कि चाहे निरहुआ हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, ये सब भी वाद विवाद प्रतियोगिता में या एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे बराबर। रवि किशन से तो कई बार आपने मंचों पर देखा, पत्रकारों को सवाल पे तू मैं होती रही। और दोनों भोजपुरी स्टार, खासकर खेसारी और पवन सिंह, चूंकि ये मैदान में है इसलिए इनके आरोप प्रत्यारोप और इनकी पुरानी जंग का असर कितना पड़ेगा वोटों पर, ये देखने की बात है। इसी बीच राष्ट्रीय राजनीति में एक और विवाद उठा। राहुल गांधी ने कल जो दावा किया कि हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटर मौजूद थे और उन्हें एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का जिक्र किया जो कथित तौर पर 22 अलग अलग नामों से वोटर लिस्ट में शामिल हुई थी। लेकिन आज इस महिला लड़िसा ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरा भारत की राजनीति से कोई लेना लादना नहीं, मैं कभी भारत नहीं आई, नहीं गई, मेरी तस्वीर का गलत इस्तेमाल हुआ है। लड़िसा ने अपने वीडियो में भारतीय पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, लेकिन आपकी दया और ईमानदारी की मैं सराहना करती हूँ। बिहार की जनता हर चुनाव में वही सवाल दोहराती, क्या इस बार कुछ बदलेगा बिहार? क्या विकास सिर्फ कागजों के होंगे या फ्री के फंडे में लोगों को जमीन से लेकर के 10,000 की किस्त से लेकर के सारे सपने हैं जो चुनाव बाद खत्म हो रहे हैं। सड़क, स्कूल, शिक्षा, बिजली, पलायन, हर परिवार में मुद्दों छुड़ाओ। यही कारण है कि इस बार मतदाता भावनाओं से नहीं अनुभव से वोट कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का ये पहला चरण सिर्फ वोटिंग नहीं, जनता के सब ब्रॉड सिस्टम की सच्चाई का इम्तिहान है और उम्मीदों भरा बिहार, जहां एक तरफ बिहार के नेताओं के झूठे कोरे भाषण, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कोरे भाषण और लोकतंत्र या उनके घोषणा पत्र या संकल्प पत्र देखने की बात होगी। कोई 20 महीने की बात कर रहा, कोई 2 साल की बात कर रहा, किसी की 20 साल की सरकार रही है, तो एक सवाल जरूर बनता है, जनता वोट डालने से पहले इस बात पर जरूर विचार करे कि नेताओं के वादों से, झूठे कोरे वादों से जमीनी हकीकत क्या है। वही दूसरी तरफ जनता की खामोशी एक उम्मीद है। 6 नवंबर की ये तारीख बिहार के इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि ये सिर्फ 121 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि बदलते बिहार की दिशा तय करने वाला दिन है। नजरें सबकी 14 नवंबर पर है। रिजल्ट आएगा और ये साफ होगा कि बिहार ने किस पर भरोसा जताया है, पुराने तजुर्बे पर, जाति गठबंधन पर, जाति राजनीति पर, या एक बिहार के बदलने की नई उम्मीद पर। जय हिंद। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मित्रों, एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आपका प्यार, आपका सहयोग मिलता रहे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों, ताकि हमारी टीम और ईमानदारी से और मेहनत से आपके सामने नेताओं की, आम आदमी की, भ्रष्टाचार की सारी बातों की दर खोले और आपके सामने लेकर के आए। धन्यवाद।